खेत में छोड़ दिया है क्योंकि अभी है खेत में अच्छा खासा लॉस हो गया। पहले छोटा हो गया था, पहले हमारी भैंस में वो उधर ही चढ़ती थी, लेकिन अभी फिर से बड़ा हो गया। फिर से ना रिक्शा में इसको इधर ही बांध दिया और शेरू और सस्ती जगह तो फिर सारा दिन जो खुले ही होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और दिन की बस वही रूटीन थी, खाना पीना और साथ में फिर कपड़े धोना और यही घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे वही किया। और आज हमने खाने में बनाई थी दाल। मैंने कहा दाल हम बनाते तो आप सबको दिखाते हैं, ना दिखाएं तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं दोपहर के बर्तन धो के लटकाए ही हैं, तो यहाँ से लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि शाम के टाइम जो है अपनी सारी चीज़ें सामान जो होता है किचन का वो हमने निकालना होता है बाहर और सुबह रखना होता है किचन में। तो उससे पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेते हैं और फिर सारा सामान जो है वो निकालेंगे बाहर। माशाल्लाह उधर गार्डन में छाँव आ चुकी है। तो लेकिन तारिक साहब एक चीज़ ये भी है, आज गार्डन में चार पहिए डालने को दिल नहीं कर रहा। रात को किसी फर्द घर के किसी फर्द को नींद नहीं आई। सभी पहले कहते थे कि आप लोगों को मच्छर नहीं काटते, आप लोग जो है ना इधर चार पहिए डालते हैं, तो पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और रात को बहुत ज़्यादा मच्छर नहीं थे, वो एक और होती है आल, हम लोग उसको बोलते हैं ना, वो बस ऐसे बैठ जाती है और इतनी मच्छर डर दी जाती बहन है। होंदी गुत्तर छोटी छोटी। तारिक साहब की बात आपने सुन ली, वो कह रहे मच्छर की बहन होती है, उसको हम लोग गुत्तर भी बोलते हैं और आल भी बोलते हैं। ये फेर रही है, वो ये बड़ी देख, सख्त ये होती है, फेर रही। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है और इसकी आवाज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है, ये बस ऐसे आके काटना ये शुरू कर देती है। और रात को बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिलहाल तो चार पहिया उधर डालते हैं क्योंकि उधर छाँव है, इधर धूप है। और फिर देखेंगे, असल में हम लोग इधर डालते थे ना चार पहिया, फिर इधर किचन बना लिया और वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा गहरी सी होती है, तो इस वजह से ना हवा वगैरह कम लगती है, इस वजह से फिर हम लोग उधर गार्डन में डालते हैं। चले गए, अभी आप ये काम कर दें, मैं झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि सुबह चार पहिए जो है वो उठा के कमरे में रखना, रात को बाहर निकालना वो तारीख साहब करते, और बाकी के काम जो होते हैं ना वो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं झाड़ू लगा के उसके बाद फिर कथा भांडा जो है ना सारा वो बाहर निकाल दूँ। ये मैं कल झाड़ू लेकर आई थी और इसमें ना काफ़ी आसानी हो गई है मुझे झाड़ू लगाने में, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा झाड़ू है और बाकियों के बाद घर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना इसको फिर से चमका देंगे, नया बना लेंगे। हाँ जी, मैंने तो आम का पौधा फजर लगाया था। फजर ने लगा मुझे वहाँ से ढूंढना ये वाला पौधा जो है ना आम का, इसके माशाल्लाह से जो है पत्ते थोड़े से ज़्यादा ऊपर ऊपर होते जा रहे हैं, वरना दो तीन जो इधर लगे हुए थे ना इनको तो बकरियों ने नोचा, ये उसके बाद से हुए नहीं। यहाँ पे चारपाई वगैरह जो वो मैंने लगा दी और माशाल्लाह शाम के टाइम जो है ना घर का व्यू बड़ा ही प्यारा सा लगता है। आप सबको भी लगता है या नहीं, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि इस टाइम मौसम जब वो थोड़ा अच्छा हो जाता है ना सर्दियों में, तो माशाल्लाह फिर सारा दिन ही अच्छा रहता है। तो इस साइड पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने किचन की बाहर निकाल के रख दी। इधर से भी बिल्कुल ऐसे ना साफ़ सफाई पड़ी हुई है। बस एक चीज़ हमारी जो ज़्यादा ख़राब होती है ना वो होती है ये, क्योंकि इसका पानी बाहर आता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना काफ़ी सारे पानी गिरने से ना इतने बड़े बड़े वो गड़े से बन जाते हैं, क्योंकि फिर हमने इसको साइड पे करना होता है, पक्का नहीं है ना, कच्चा है, इस वजह से। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी खेतों में। तारिक साहब आपने वो उठा लेनी है रंबी, और साथ में हम लोग ना तासला उठा लेते हैं, क्योंकि हमने आज कुछ काटना भी है और कुछ दिखाना भी है। ये भैंस को ना इधर से फिर इधर बांध दिया था, क्योंकि अब इसका चारे का टाइम हो गया। और यहाँ पे कल जो हम लोग लेकर आए थे ना गोटे, वो सारे हो गए थे ख़त्म। और ये तारिक साहब आज सुबह के टाइम ना फिर से गोटे लेकर, और बाहर की हालत जो है ना वो भी काफ़ी सारी बुरी हो चुकी है। फ्रिज बंद किया, मैंने कहा टाइम जो है ना वो हो रहा था, फिर हम लोग चले जाते तो फिर वो ख़राब हो जाता है ना फ्रिज, करंट जब कम हो जाता है, इस वजह से फिर मैं आई हूँ जाके फ्रिज बंद किया। और ये दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं, वरना हमारे जाने के बाद ये थोड़े बहुत जो पौधे खड़े हैं ना वो भी गायब होंगे, वो नहीं होंगे। गोटा कहाँ है फजर? और अभी हम लोग जा रहे हैं जी इधर अपने तिल के खेत में। तिल की कटाई हुई थी, वो तो आप सबको दिखाया था, आप सबके साथ शेयर किया था। और अभी आगे कौन सा काम तिल का हो चुका है वो भी आप सबको दिखाते हैं, क्योंकि तिल की जो काश्त है इसको ना हमने
शुरू से ही काश्त से दिखा रहे हैं और इसके एंड तक इसकी हार्वेस्टिंग, इसको कैसे निकालना है, वो सारी जो है ना वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। अरे जा मामी माने भी ले गया। ये देखो ठंडी 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 रेत में पड़ा हुआ है। इधर आ जाओ, पुंचे मार रहा है। मम्मा रुको, ये मको मेहमान भी ले उठाते आ रहा हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे जो तिल है ना इनकी हो चुकी है कटाई, और इस तरह करके ये जो गोटे हम लोग लेकर आए थे ना, इससे इनकी ना गठियाँ जो है वो बनाई जा चुकी हैं। और अब इनको इस तरह करके उठा के और ऐसे करके जो है ना, तारिक साहब ये तो बहुत गिर रहे हैं अभी से, ये चीज़ ठीक नहीं है ना। ये देखो ना, और इतनी सफ़ेद है ये। मम्मा वो नीचे दोता पड़ा है। गोटा ऐसे नहीं कह रहा हूँ ना, ज़ाया हो रहे हैं, बहुत सारे गोटे लग रहे हैं। इन्होंने ना मुंह नीचे इधर ही पड़े खोल लिए सारे। दो तीन और रखेंगे, ये पकड़ लो। यहाँ से ना और भी उठाते हैं और यहाँ पे तिल दिखाएं तारिक सब कैसे। इस तरह मैं कहती थी कि इनकी ना कटाई होगी। ये देखें कितना तिल नीचे पड़ा हुआ है, ये देखें। फ़ौरन ही इनकी कटाई के बाद इन्होंने ना इस तरह करके मुंह जो है वो इनके खुल चुके हैं। अब इनको हम ऐसे खड़ा करेंगे और कुछ देर के लिए बाद ना ये सारा इसका मुंह जो है वो खुल जाएगा। ये देखें माशाल्लाह तिल है भी हेल्दी है ना, सोना है, सेहतमंद तिल है। ये देखो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद। नहीं करो फजर बेटी। और इस तरह करके ना इनकी ये जो है ना पुलियाँ जो है इनको इस तरह करके ना खड़ा कर देते हैं ताकि ये मज़ीद खुश्क हो जाए। और फिर इसको इस तरह करके ना छनका के एक दफ़ा निकालेंगे और उसके बाद फिर इसको मशीन में डाला जाएगा। ये इस तरह सारी जो है इसी तरह बनी पड़ी हैं और ये बाकी जो रहती हैं ना इनको भी ऐसे ही करेंगे। चल ठीक हो गया। सुभान इधर आओ, अकेले कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। ओए तेल नहीं रहा जाया होंदा पेट ना। हाँ जी शाम को बांध दिए इनके साथ ही, इनकी जो है कटाई और साथ ही इनको बांध के खड़ा कर दिया जाए। नीचे ना ही रखें वरना इनके ना मुंह खुलने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और मानी जो है वो भी आ रहा है। इधर लाओ फजर, गठियाँ उठा उठा के मुझे दो। इधर दड़ के ऊपर वो दिन को है ना वो मानी की उठा ली थी उसने। एक उधर से लगाना तारिक साहब, ये वाली ऐसे। इधर से आ जा सीधा सुभान, आज तो सीधा और आ जा। उधर से गट्ठी उठाओ ना फजर, मम्मा ये इसको नीचे रख दो। और रात को जो हमारा मानी है ना इस पे किया था जंगली बिल्ले ने हमला। इसके ना यहाँ से बेचारे के सारे बाल जो है ना वो भी नोच लिए। ये देखिए इसका ना सारा ये हिस्सा जो है वो खाली हो चुका है। तो मैंने तारिक साहब से बोला है कि आप इसके लिए ना कोई चीज़ लेकर आएँ ताकि इसके ना माथे पे लगाएं और इसका वो सेट हो जाए। ये वाला हिस्सा ना, तो ये हमारे साथ ही आ गया। वो काफ़ी ज़्यादा ना इसके साथ गुस्सा करता है। वो जो रात को आता है ना बिल्ला लड़ाई करता है। सारे बिल्ला तो हमारे अभी चलो चलो। हाँ जी फजर और मोहम्मद सुभान को मैंने बोला कि आप लोग ना घर वापस चले जाओ, हमारे साथ ना हो, लेकिन ये ना रुके नहीं। वो भी आ रही है मानी को लेकर साथ ही और ये भी नहीं रुका। और हम लोग आ चुके हैं इधर गन्ने के खेत में और यहाँ से हम लोग कुछ स्पेशल लेने आए हैं। क्या चीज़ हो सकती है आपके जहन में? तो चले यार, आप लोग सोचे नहीं, आप ऐसे अपने जहन पे दबाव ना डालें। हमने चल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़े बड़े पत्तों वाला शहतूत का बहुत ही प्यारा सा पौधा देखा था, तो वही लेने आए। हाँ जी पहले वाला जो है वो तो समझ लिया। ऐसे पौधे को अगर बकरी एक दफ़ा मुंह मार लेना तो वो ठीक नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। तो अभी मैंने कहा यहाँ पे एक और खड़ा है तो हम उसको भी लगाते हैं, क्योंकि शहतूत का जो दरख्त होता है उसकी बहुत ठंडी छाँव भी होती है और उसका एक फ्रूट भी होता है बड़ा प्यारे का, मज़े का होता है। कुछ के सफ़ेद होती है और कुछ के जामुन जामुन होते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलिए हम इसको लेकर चलते हैं और कोशिश करेंगे इसको बचाने की। इसको पहले ही ना तारिक साहब कोई एंगल किसी चीज़ का कानने का या किसी चीज़ का बना के ना, वो बच्चे हैं नहीं पता चलता दरवाज़ा खुला होता है। अक्सर दरवाज़ा हमारा जो है वो खुला ही होता है। तो बकरियों में मैंने कहा है भाई अब ना आप लोग बांध दो, लेकिन उन्होंने कहा हमने अभी नहीं बांधनी,
ये देखें जी, मैंने कल देख के गया था। ये ऊपर क्या है, कौवों के बैठे हैं या मैंने कहा क्योंकि इधर ना ऊपर कौवे इतने ज्यादा होते हैं। वो देखिए घोंसला उस साइड पे बना हुआ है और ये इस पांदे के ऊपर बिठे जाया करे, बाकी छोड़े चले। इसके लिए तो अच्छा है, खाद खाद डाल रही है इसको, लेकिन हमने यहाँ से ये बड़े बड़े पत्तों वाला जो है, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਤਾਂ ਖਲੋ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਵੇਖੀ ਆ ਆਪਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। नहीं हमने इधर नहीं रुकना चलो मुड़ मेरे नाल आ जा। सफर लंबा है, इधर जाना है या उधर? इधर देख ले। हाँ जी इधर से देख लें, क्योंकि इधर शॉर्टकट है, उधर बहुत ज़्यादा सफ़र, उधर हमें नहीं जाना। एक तो ये नाला है और दूसरा हम फिर इसको यहीं पे रख दो, वापसी पे देखते जाएंगे। चलो चलो भाई, इधर मैं आपको उठा लूँ। वैसे भी एक गहरी खामोशी है, पानी का भी शोर यहाँ पे नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे दरिया पे, तो बस दरिया की यही रूटीन है कि कभी जो है पानी का चढ़ावा होता है और कभी जो है ना उतर जाता है। जिस दिन हम लोग आए थे, गए थे अम्मी के घर, उस दिन बहुत पानी ज़्यादा था, है ना तारिक साहब? जिस दिन हम लोग वापस आए तो उस दिन पानी थोड़ा कम हो गया था और आज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ये वाली अट्टी जो है ये एक दफ़ा छुप गई थी पानी से ना, अब फिर से निकल आई है और वो उधर खड़ा होकर सोच रहा है कुछ, पता नहीं क्या लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तारिक साहब हमेशा इस साइड से आके गन्ने का खेत देखते हैं। ये देखें तो दरिया के पानी का इतना ज़्यादा असर होता है कि उस साइड से ज़्यादा इस साइड से अच्छा मचरा पड़ा है, कमाल है ना। एक दफ़ा पानी लगता है ना फिर ज़्यादा अच्छा, ऐसे समझ रहे डीएपी डालनी थी, लेकिन भाई हम लोग तो डर गए थे। काफ़ी लोगों ने लगाया भी था जब पानी इधर आया था ना, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने नहीं लगाना, मछली है अंदर। बीमारी लगी है। तो आप देखें ना इसको, वो कोई दवाई वगैरह डालने वाली है तो डलवा दें। हाँ जी, ये इस तरह करके ना इनको रोज़ रोज़ जो है वो देखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं भी बीमारी जो है वो लग सकती है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक साइड से देखते रहें और दूसरी साइड से बीमारी जो है वो सारा ख़राब कर जाए। फिर एक साइड पे अगर लग जाए तो फिर वो सारे को ही ख़राब करती। इसलिए तारिक साहब की हमेशा कोशिश होती है कि ये तकरीबन हमारे पास है 4 एकड़ है ये गन्ने का खेत जो हमने लगाया हुआ है, मम्मा चलो। तो ये सारी को चेक करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो मैंने तारिक साहब से बोला है कि आप ना मोहम्मद सुबान को उठा लो, और पीछे फजर की आवाज़ें भी आ रही, उन्होंने ना सुबान को उठा लिए और बस अब हम लोग ना जा रहे हैं वापस घर। ये इधर से देखें दरिया में काफ़ी नीचे चला गया। चलो चलो भागो, अपना काम भी करना है। तो ये वाला दरख्त जो है ना ये यहाँ पे इस तरह करके गिरा पड़ा है, ये सारा। ये तारिक साहब कहते हैं ये अभी तभी कटिंग होगा जब गन्ने का खेत की कटाई होनी, क्योंकि इसको निकालना भी है ना बाहर, फिर हर तरफ गन्ना ही गन्ना है। इस वजह से ये बेचारा फिर इधर ही पड़ा है और यहीं से जो है पानी वगैरह भी लगता है। वो ऊपर कौवों का घोंसला जो है वो भी बना हुआ है और कौवा भी पास बैठा है। ओए ओए, कौवों से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ये चूचे मारने से गुरेज नहीं करते। हाँ जी रम भी मेरे पास है। तारिक साहब उधर से पौधे देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग एक शहतूत देखा था, लेकिन देखते ही देखते काफ़ी सारे शहतूत हमें जो है वो नज़र आ चुके हैं। एक इधर ये भी खड़ा हुआ है, ये देखिए ये भी खड़ा हुआ है, और एक दो जगह पे और भी खड़े हुए हैं। एक ये खड़ा हुआ है और एक ये सबसे बड़ा है। ये भी सीधा ना रहे। हाँ जी वही ना, सीधा सीधा वो प्यारा सा हो। मम्मा सोचे इधर से छलांग मार दे। कोई बात नहीं। हाँ जी वो दादरी थे, वो तिलों के लिए लेकर आए थे ना, जो उधर हाफ एकड़ है, मैंने कहा उसको देख लेते हैं। बेटी आप रुक जाओ, आ गई तो रुक जाओ, ये घर वापस चली जाओ। ये वाला है जी शहतूत, माशाल्लाह बड़ा सारा है। ये बूटा वगैरह है। इधर ये इसीलिए अच्छे ग्रोथ करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, मलाप से मट्टी है ना। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੜੋਵੇ सही। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ अच्छा ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सही, ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ मेरी? समझ रही हूँ। अब आपने आराम से करना, इसको ख़राब नहीं करना। नहीं करेंगे मत। ये जी माशाल्लाह कितना प्यारा गिफ्ट है। बस अब इसको दोनों हाथों से पकड़ना है क्योंकि इसकी मट्टी ये वाली जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए। अगर ये गिर गई तो इसकी जड़ जो है वो निकल आएगी और फिर ये सही से होगा नहीं।
चलिए जी, तो यहाँ पे शहतूत का पौधा जो है वो हमने निकाल लिया है और तारिक साहब और मैंने फैसला किया कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें जहाँ पे जगह मिलेगी ना हम लोग दरख्त लगाएंगे, सदका जारिया समझ के। फल वाला वो भी। फल वाला तो आप लोगों ने कहने कि आपने यहाँ पे तो लगाया नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि हम सदका जारिया करेंगे और फल वाले दरख्त लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी नियत कर लिए ना तो आगे से जो है ज़रूर लगाएंगे। असल में ये वाली जो ज़मीन है ना ये रेंट की ज़मीन है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो दरख्त समझ ले लगाना है वो फ़ौरन ही ख़राब ही होना है, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो रेतली है और जैसे ही बारिशें और तूफ़ान आते हैं और ये गिर जाते हैं। ये दरियाई ज़मीन है, हुण अपनी फसल कटाई होनी है ना। हाँ जी, लोग मत जिचरा में ना आ जैसे। हाँ जी, वो फल वाले दरख्त तो फिर उन्होंने नहीं रहने दिए। मैं भी ये तो कंडे वाले ना की करें हाँ तां जी, नहीं ऊपर चले गए। नहीं इनकी भी हो जाती है, इनको भी। और बाकी इस दफ़ा तूफ़ान के बाद ये सारे दरख्त टोटली दरख्त गिर गए, ये वाले सारे। आज सूजी सूजी को जहाँ पे ठंडी जगह मिलती है ना वो आराम से ऐसे सुकून से बैठ जाते हैं। बगैर में टीवी है। चलें जी, तारिक साहब और फजर काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए थे और हम लोग ना काफ़ी लेट पहुँचे। अब आप एक तो इसको लगा दें और दूसरे नंबर पर ये वाले जितने भी खड़े हुए हैं ना जो खुश्क हो गए उनको निकाल दें। और दूसरे नंबर पर जो उस साइड पे लगा हुआ है पौधा काफ़ी बड़ा हो गया, घना हो गया ना, उसको भी हम बिल्कुल ना ख़त्म ही कर देते हैं। इधर ही लगा के पहले की तरह इसका भी सत्यानाश करवाते हैं। कहाँ पे लगाएं? मानी आके सो गए। मम्मा हाँ जी, इधर लगा दो। इधर ही लगाते हैं। आपने इसको हाथ नहीं लगाना आप पानी लेके आओ सुबह। है, तो बकरियों ने छोड़ना तो नहीं है, लेकिन अब इस ये हमारे साथ गया था और आते ही भाई ये जनाब चढ़ के चारपाई पे सो गया, थक गया था बेचारा ना। असल में इसको ना रात को जो मार पड़ी है ना दूसरे बिल्ले से, छितरौल हुई, तब से ये बेचारा थका हुआ। मुझे हंसी भी आती है लेकिन उस टाइम मैं काफ़ी भागी, क्योंकि वो जैसे ही आया ना तो इन्होंने फिर ऐसे रोला डाला है। पहले जो है वो हमें तंग कर रही थी क्या मच्छर से आल, और उसके बाद जो है ना इस पे वो हो गया। फिर सुबहान डर गया था, इसने कहा कि जंगली बिल्ला आ गया, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर उसने भी नहीं सोने दिया। तो ये फिर उससे लड़ाई करने के बाद आज सारा दिन भी सोया और अभी फिर आके ये सो चुका है। और यहाँ पे फजर बेटी जो है ना वो ये बना रही है, इसको क्या बोलते हैं ये इसने शैम्पू डाल के बनाया, पहले वाले तो ख़त्म हो गई। काफ़ी टाइम से ये इधर पड़ा हुआ है, फट ही नहीं रहा, ये फट गया। और यहाँ पे तारिक साहब जो है ना वो लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नमी पहले ही ज़्यादा थी, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं। और सुबह कप में पानी लेकर आया, बहुत पानी लेकर आए हो बच्चे। अभी नहीं डालना, वैसे भी इधर नमी है। ये वाले सारे सुड्डे वगैरह जो है वो निकाल देते हैं, ये वाले ना, इधर भी और यहाँ पर भी। हाँ ला दे सुबह पानी और ला। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे शहतूत का पौधा जो है वो हमारा लग चुका है और साथ ही जो है ना साथ वाले आ चुके हैं ठंडा पानी लेने के लिए ना। तो इसमें कुछ मैंने फ्रिज का पानी मिक्स किया और कुछ जो है वो यहाँ से घड़े का पानी मिक्स करके देते हैं। कि वो भाई जो वो साइड पे खड़े में तारिक साहब पकड़ा देंगे उनको। ये मग्गा भी दे दें, ये वाला। तो इस वाले पौधे का मैं बोल रही हूँ कि ये काफ़ी घना हो गया, ये नीचे से भी ना, तो अभी वैसे भी ये ख़राब होता जा रहा है। तो जैसे इसकी नई शाख निकले ना, ये जो पहले वाली होती है उनको निकाल देना चाहिए। तो बाकी वैसे भी काफ़ी सारा इस साइड पे कचरा हो गया और इंशाल्लाह जो है ये तिल की जो है जैसे ही हार्वेस्टिंग सारी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद फिर ये सारी जगह आपको साफ़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। बाकी एक और चीज़ जो आप सब के साथ हमने ना शेयर नहीं की थी वो भी आज बता ही देते हैं। असल में तारिक साहब जो है ना वो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो है कुछ मसाइल बन गए थे, इस वजह से हमारा जो टाइगर था ना